अरे ओह डॉक्टर नैना, कल रात तो आपने हमें डरा ही दिया था। शुक्र है आपकी जान बच गई। शुक्रिया आपका। मलिक, डॉक्टर नैना को अभी फिलहाल कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जल्द इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगी, परेशान मत हो। लेकिन मैं तो याद हूँगा ना आपको। मलिक, इन्हें कुछ ही लोग याद हैं और तुम उनमें से बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर मैं इनसे बात करता हूँ। मैडम, मैं मलिक हूँ, इस हॉस्पिटल का हेड। यानी आप यूँ समझें कि इस हॉस्पिटल में जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है। खैर छोड़िए। मैं यकीनन सब कुछ भूल गई हूँ, मगर मैंने आपकी जैसा हैंडसम और गुड लुकिंग आदमी आज तक नहीं देखा। बहुत सच में। शुक्रिया। मलिक, ये कॉफी किसके लिए है? ये मैं डॉक्टर मुराद के लिए ले जा रहा था। अच्छा, तो हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना नैना तुम ये कप उठा लो और हम मलिक का काम कर लेते हैं। ओके। डॉक्टर, ये आप कर क्या रहे हैं? डॉक्टर नैना ने अगर नीचे चाय गिरा दी तो बड़ा मसला हो जाएगा। मलिक, यही तो इनका इम्तिहान है, तुम कभी तो चुप हो जाया करो यार। ओह, फिर ठीक है, मैं समझ गया। ओह, डॉक्टर मेरा पैर मुड़ गया था। आई एम रियली सॉरी। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। लाओ नैना, ये मुझे दे दो। क्यों, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, परेशान मत हो। मलिक जी डॉक्टर। तुम ये कॉफी डॉक्टर मुराद के लिए ले जाओ, इन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है, ठीक है? ठीक है। लेकिन मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं नहीं नैना, तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो आओ मेरे साथ, चलो। डॉक्टर, ये लीजिए आपकी चाय आ गई। आओ मलिक मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये लीजिए आपकी चाय। डॉक्टर आयला, ही आपकी बहुत चाय। शुक्रिया मलिक। डॉक्टर बादल, ये रही आपकी कॉपी, खुद अपने हाथों से बनाई है मैंने। शुक्रिया मलिक। यू वेलकम। जी डॉक्टर मुराद, कहिए क्या बात करनी थी? हाँ, मैं भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता। बात यह है कि मुझे एक बहुत अच्छी ऑफर आई है। क्या? क्यों? मेरा मतलब है कि यानी एक नए हॉस्पिटल में हेड डॉक्टर की पोस्ट की ऑफर है, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैंने काफी सोचा इस बारे में और फिर यह फैसला किया कि शायद जाना बेहतर है। वैसे जा कब रहे हैं आप? बस 2 दिन में। इतनी इमरजेंसी? हाँ, उन्हें वहां जल्द मेरी जरूरत है ताकि वहां जाकर मामला संभाल लूं। यार मैं तो परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, पता नहीं। लेकिन सादिया का क्या होगा? आप तो उन्हें प्रपोज करने वाले थे शायद, उन्हें बताया आपने? हाँ, जाहिर सी बात है, सादिया को कहा मैंने, मगर तो क्या कहा? साथ जा रही हैं आपके? नहीं, मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम। उसने कहा वो सोच कर बताएगी, और मैंने भी तो उसे इतना कम वक्त दिया। एनीवेज, मुझे उससे इतनी जल्दी शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या उससे कोई नाराजगी है? नहीं, मतलब पता नहीं, वो मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रही, मैसेज भी किए, मगर मुराद, कुछ वक्त देना चाहिए आपको उन्हें। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया, लेकिन उन्हें भी सोचने का मौका दें। वैसे भी जल्दी नहीं करनी चाहिए इन मामलात में। हाँ बिल्कुल, जानता हूं। खैर, आज बोर्ड मेंबरान से भी बात करूंगा। जब तक मामलात पूरी तरह हल नहीं हो जाते तब तक और किसी से भी कुछ शेयर नहीं करना चाहता। क्या सोच रहे हो मलिक? कुछ नहीं, बस हिना के बारे में सोच रहा हूँ। उसने मेरी जिंदगी बचा ली और खुद गाड़ी के सामने आ गई। यानी मैंने उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर उसने धक्का दे दिया मुझे। आज के दौर में ऐसी मुखलिस मोहब्बत मिलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारी किस्मत सही कह रही हो, लेकिन कभी कभी वो अजीब हो जाती है। ठीक कहा, कभी कभी सब मुख्तलिफ नजर आते हैं। हमें ही देख लो। हाँ, देख रहा हूँ। तुमने उसे फोन किया? नहीं, क्या मैंने करूँ क्या? हाँ बिल्कुल करो। ठीक है। अरे ये देखो, उसी का फोन आ रहा है। देखा, कहा था ना, बहुत अच्छे दिल की है ये। चलो मैं चलती हूँ। हेलो हिना। तुम मुझे फोन करने वाले थे? हाँ बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता चला? बस पता चल गया। देखा मेरी मोहब्बत को, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है मलिक। जानता हूँ मैं। तुम मुझे याद कर रहे थे ना मलिक, और इसीलिए फोन भी करने वाले थे। तो क्या मैं तुमसे मिलने के लिए अभी आ जाऊँ? हाँ नहीं नहीं, तुम अभी आराम करो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी तबीयत पूछनी थी। हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ।
मलिक, डॉक्टर नैना कैसी हैं? ठीक है, बस उनकी याददाश्त चली गई है। क्या वाकई में? हाँ वाकई में। और वो डॉक्टर सिनान उनका ख्याल रख रहे हैं। जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, मगर थोड़े दिन तो लगेंगे इसमें। और तुम सुनाओ कैसी हो? आपा, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन हमें कोशिश करके देखना होगा। सिनान, देखो, हम में से कोई भी नहीं जानता कि नैना की याददाश्त कब तक वापस आ सकती है और उसे कैसे वापस लाया जा सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। तुमसे बेहतर कौन समझेगा ये? डॉक्टर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये बात बताना जरूरी है। आपने जिन पर नजर रखने के लिए कहा था, जो डॉक्टर नैना के दोस्त हैं, जब उनको डॉक्टर नैना के हादसे का पता चला तो वो उनसे मिलने उनके कमरे में चले गए। आबिद पर नजर रखने के लिए तुमने क्यों कहा था इनसे? वो इसलिए आपा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपनी फजूल बातों से दिमाग खराब करें। हाँ, कैसी हो तुम यार? आप कौन? क्या एक दूसरे को हम जानते हैं? यार अब बस भी करो, ये ड्रामा बहुत हो गया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, मगर उसके लिए तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक बात रही हसन भाई की, वो मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो। देखें, माफी चाहती हूँ मैं आपसे। मैं कल रात को छत से गिर गई थी और इसलिए मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा, भूल गई हूँ सब कुछ। सच? क्या? वाह, यानी सिनान से लेकर आबिद तक तुम सब भूल चुकी हो? नहीं। क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? मुबारक हो आबिद। अच्छा तो तुम्हें बताता हूँ मैं अब, हम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है और नैना जल्द ही शादी होने वाली है हम दोनों की। यहाँ तक के ये तक सोच लिया था कि हमारे 2 बच्चे क्या कहा? मेरी शादी तुम्हारे साथ? हाँ बिल्कुल मेरे साथ। यार एन शादी के वक्त तुम्हारी याददाश्त चली गई। अब मैं क्या करूं तुम्हारे बगैर? तुम मेरी जान हो, जिगर हो, तुम मेरे लिए क्या हो तुम समझ ही नहीं सकती। तुम सब कुछ भूल चुकी हो और शादी के इवेंट की मैं सारी तैयारियां पूरी तौर पे मुकम्मल कर चुका हूँ। अगर तुम्हारे साथ ये हादसा पेश ना आता तो आज ये शादी हो चुकी होती। हम इस कदर चाहते हैं एक दूसरे को कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्यार करती थी मैं, शादी होने वाली थी मेरी। ऐसा कुछ नहीं है नैना, ये झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा है। हाँ, ये शख्स हमसे बेहद जेलस है और हम घर में जो बातें करते थे आपस में, क्या वो तुम्हें सब मालूम है डॉक्टर? ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही नैना ऐसा कुछ कर सकती है। क्या वाकई में मैं? नहीं करोगी। तुम करोगी? नहीं करोगी। अरे तुम करोगी? नहीं करोगी। एक मिनट, अगर वादा किया तो शादी करूंगी ना मैं। नैना पागल मत बनो, तुमने इससे कोई ऐसा वादा नहीं किया। आई लव यू। आबिद इस कमरे से बाहर निकल जाओ और नैना को अकेला छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओके, इसको लगता है क्या मैं इसकी शक्ल से डर जाऊंगा? मैं इसलिए बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे आराम की फिक्र है। इससे कोई डरता वरता नहीं हूँ मैं। तुम अपना ख्याल रखना मेरी जान। आबिद। ओके, तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। क्या मैं वाकई इस लड़के से शादी? नैना भूल जाओ तुम उसे, वो एक नंबर का बेकार आदमी है यार, छोड़ो उसे। चलो आ जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुम्हें कुछ बातें याद करवाने। कम ऑन। शाबाश आबिद, इस मौके से तुम्हें जरूर फायदा उठाना चाहिए। अपने दिमाग पे जोर डालो, कुछ ना कुछ आइडिया निकालो आबिद अपने जीनियस दिमाग से। ओके। हसन। हाँ हेलो हसन भाई, कैसे हैं आप भाई? हाँ ठीक, ओके। हाँ भाई, हाँ मैंने आपसे वादा किया था ना, तो शादी की तैयारियां आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ शादी के लिए, नैना भी तैयार है। मैं अपनी मोहब्बत को कभी इस तरह से छोड़ सकता हूँ? आपने मुझे ऐसा समझा हुआ है भाई। ये फैसला भी मैंने सिर्फ आपकी वजह से किया है, मैं आपको नाराज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ओके, बस पहुंच रहा हूँ आपके पास, रास्ते में हूँ, बस देखें आ रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? हाँ ओके, यस। किधर जाना है? हाँ यहाँ से करीब पड़ेगा, चलो भागो। नैना मुझ पर भरोसा करो तुम, जब तक मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओके। चलो।
नैना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, लिफ्ट चल जाएगी कुछ ही देर में, ओके? डरो मत। लेकिन डर तो नहीं लग रहा मुझे। अगर लिफ्ट रुक भी गई है तो क्या हो गया, थोड़ी देर में चल जाएगी। क्या मतलब? उस दिन जब हम लिफ्ट में फंसे थे तब तो तुम बहुत डर गई थी। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, नैना रिलैक्स हो जाओ। ओह गॉड। नैना क्या हो गया, आराम से। नहीं नहीं, कैसे आराम से रह सकती हूँ? यहाँ दम घुट रहा है मेरा, दम घुट रहा है मेरा यहाँ से। नैना रिलैक्स, काम डाउन नैना, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो गौर से, गहरी गहरी सांसें लो, शाबाश। मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रिलैक्स हो जाओ और गहरी गहरी सांसें लो। मैं सही से सांस नहीं ले पा रही सिनान, लग रहा है मेरा सांस रुक जाएगा। इधर आओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। हाँ, मगर उस दिन डर गई होंगी, लेकिन आज डर नहीं लग रहा मुझे, ठीक हूँ। और ये तो अच्छी बात है ना। यू आर राइट। आजा। सिनान, हम तो अभी भी इसी फ्लोर पे हैं। हाँ नैना, हम इस वक्त इसी फ्लोर पर हैं। मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। चलो आओ, चल के कुछ देर आराम कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, माफी चाहती हूँ। नहीं, ज्यादा सोचो मत, हम तो कोशिश कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो आ जाओ, शाबाश। डॉक्टर मुराद, आपने बुलाया हमें? कोई और भी न्यूज़ है क्या मुराद? हाँ बिल्कुल आयला, बैठो ना। अच्छा तो अच्छा बता भी देना। अरे भाई थोड़ा मजा तो लेने दो। मुराद, अच्छा ठीक है। मेरी बोर्ड से मीटिंग हो चुकी है और उन्हें कोई एतराज भी नहीं। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और डॉक्टर के हवाले कर देंगे। वैसे मैंने उन्हें कुछ नाम सजेस्ट किए हैं, वो देखो क्या होता है। क्या आप सच कह रहे हैं? तो हम में से किसका नाम सजेस्ट किया है मुराद? ऑफ कोर्स मैंने तुम दोनों के नाम ही उन्हें सजेस्ट किए हैं, लेकिन तुम दोनों में से किसी एक का नाम सिलेक्ट करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। तुम जानते हो ये फैसला मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से आयला बेहतर चॉइस होगी। लोगों से बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करती है, अपने फराइज पे अच्छे से अंजाम देती है। लेकिन बहरहाल आखिरी फैसला तो आपको ही करना है, आपको जो भी मुनासिब लगे। नो, तुम मुझसे पहले से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और मुझसे सीनियर भी हो, तुम ज्यादा डिजर्व करते हो। मेरी बात सुनो, ये डिसीजन फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तहम्मुल से बैठकर इस बारे में सोचो और फिर मुझे बताओ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बजाय आयला बेहतर रहेगी। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन तुम ज्यादा डिजर्विंग हो इस पोस्ट के लिए, मान लो मेरी बात। नहीं, तुम डिजर्व करती हो और तुम इस डेजिग्नेशन के लिए फिट भी रहोगी। देखो बासिल, मैंने कहा ना तुम मुझसे अरे नहीं ज्यादा यार, मुझे काबिल तुम हो और पे तुम ही यकीन। इस पोस्ट को नहीं, डिजर्व तुम करते हो, डिजर्व करती समझो हो, मेरी तुम्हें बात। होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम लोग इस बारे में सोचकर फैसला कर लो, फिर मुझे बता देना, ठीक है? मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना होगा, इसलिए वापस आकर तुम दोनों से बात करता हूँ। सी यू। ठीक है। सॉरी। इट्स ऑलराइट डॉक्टर। मुझे माफ कर देना, मैं अभी तैयार नहीं। मैं आप दोनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करूंगी। हेलो हिकमत, मैंने फैसला कर लिया है। हाँ बिल्कुल, मैं नूर के साथ आ रहा हूँ और कोई नहीं होगा मेरे साथ। शुक्रिया। हाँ नहीं हिकमत, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, खुदा हाफिज। सिनान, तुम ठीक हो? और नैना कैसी है? ठीक, नैना तो काफी बेहतर है अब, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं। मैं समझ सकती हूँ, रेस्ट भी तो नहीं किया तुमने सिनान। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो याद है ना, आज आबिद हॉस्पिटल आया था। हाँ, उसने नैना को वरगलाने की कोशिश की। उसने नैना से कहा कि तुम्हारी यादाश्त जाने से पहले हमारी शादी होने वाली थी। क्या? हाँ, लेकिन ये सच तो नहीं हो सकता।
I mean, अगर ऐसा कुछ होता तो कम से कम आपको तो इस बारे में पता होता ना। हाँ जरूर मुझे मालूम होता, क्योंकि नैना मुझसे कुछ भी छुपाती नहीं, हर बात बताती है। उसकी याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी है। वो पागल लड़की समझ रही है कि उसने शादी का वादा किया था और वो कर भी लेगी। ये नहीं हो सकता सिनान, और ये शादी हम होने भी कैसे देंगे? लेकिन आपस में आप और मैं कर ही क्या सकते हैं अगर वो खुद शादी करना चाहे? देखते हैं। खैर मैं नैना को देख कर आता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ नैना से मिलने। ठीक है। आबिद, नैना, सिनान, वो यानी मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि तुम मेरी वजह से इतने परेशान हो रहे हो। इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर मेरा ख्याल रख रहे हो। आराम भी नहीं किया तुमने। मैं तुम्हें तंग कर रही हूं ना? नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। समझ आई तुम्हें? और वैसे भी कोई खास काम होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता तुम्हारे पास। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें अभी बताया कि मैं यहाँ अपनी वजह से, और तुम प्लीज टेंशन मत लो। ये सब कुछ आर्जी है। I mean, तुम्हें जल्द सब कुछ याद आ जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो। ओके। शाबाश। चलो अब तुम्हारे आराम करने का वक्त हो गया। जल्दी 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 आराम से लेट जाओ। शाबाश। सोने की कोशिश करो। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। डॉक्टर, कैसी है डॉक्टर नैना? वो हॉस्पिटल में नया पेशेंट आया है और हमें आपकी ज़रूरत है। ठीक है सुमैया। नैना, मैं मरीज का चेकअप करके आता हूँ। तुम परेशान मत होना प्लीज। ठीक है। ख्याल रखना अपना प्लीज। चले आए। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। आखिर ये लड़का इतनी मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहा है? मेरी अल्लाह से दुआ है कि नैना जल्द ठीक हो जाए ताकि हम इस मुसीबत से बाहर निकलें। हाँ सही कह रही हो। तो मुराद के क्या अहवाल हैं? कोई खैर खबर नहीं आई क्या? हाँ, जहन से निकल गया था मेरे, भूल ही गई थी इस मसले को। तुम्हें हाँ, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों को संभालना, सारे फैसले खुद करने होंगे तुम्हें। हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है, उसे खुश रखना पड़ता है। काफी मुश्किल जिम्मेदारी है, स्पेशली सेंसिटिव लोगों के लिए। अच्छा, मैं सेंसिटिव नहीं लगती तुम्हें? तुम्हें लगता है ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती मैं? ऐसा तो नहीं कहा मैंने कहा कि बहुत हिम्मत चाहिए इस काम के लिए। अच्छा, तो तुम मुझे कमजोर समझते हो? हाँ आयला, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ एक इजहार ख्याल कर रहा था और कुछ नहीं। नहीं मिस्टर बाजिल, तुम्हारे कहने का यही मकसद है कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। ठीक है, समझ गया मैं। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। कॉफी पियोगे तुम? हाँ बिल्कुल पीऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं लेके आता हूँ, तुम इंतजार करो। ठीक है। मालिक, मेरे मंगेतर कैसे हो? बहुत अच्छे लग रहे हो। वो कौन था? कौन कौन था? वही आदमी जिसके साथ तुम बातें कर रही थी, जो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ के गया है। अरे मलिक, तो क्या तुम जेलस हो रहे हो? बताओ मुझे। मैं जेलस? पागल हो गई हो? ये सोचा भी कैसे तुमने? अच्छा, छोड़ो वो सब। तुम तो मेरे दिल में रहते हो मलिक। तुम्हें छोड़कर मैं किसी और के पीछे क्यों जाऊंगी, बताओ। हाँ। अच्छा, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई हो? दिखाओ मुझे। ये लो। ये क्या है? ये हमारे खानदान की एक खास दवा है। ये दवा तमाम दिमागी अमराज के लिए बहुत मौसर है। दिमागी अमराज के लिए है? हाँ, ये दवा हमारे खानदान में तो अच्छा छोड़ो ये तुम खानदान वानदान को। ये दवा तो मैं डॉक्टर नैना के लिए लाई हूँ। जैसे ही वो ये पियेंगी उनको सब याद आ जाएगा। लेकिन इसमें डाला क्या क्या है? हाँ, इसमें लौंग है, अदरक है, करेले के छिलके हैं, नींबू का रस, शहद है। ये सब कुछ पीस कर डाला है इसमें, और कुछ केमिकल्स भी हैं। केमिकल्स भी डाले हैं इसमें? हाँ केमिकल्स, मगर वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, वरना वो मुझसे इसका फॉर्मूला मांग लेंगे।
है ना, तुम पागल हो गई हो। मैं डॉक्टर नैना को ये सब नहीं पीने दूंगा। अरे छोड़ो इसे, ये बहुत अच्छा है, इसे मैंने खुद पिया है। खुद अपनी आंखों से देख लो, मुझे कुछ हुआ है क्या? चलो डॉक्टर नैना के पास चलते हैं, उन्हें मैं ये खुद पिलाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें? ये ना हो कि डॉक्टर नैना इसको पिए और उनकी याददाश्त बिल्कुल गायब हो जाए। वैसे भी उनके कमरे में जाने की किसी को इजाजत नहीं है। चलो ठीक है, तुम याद से ये डॉक्टर नैना को दे देना। चलो सी यू मेरी जान। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम जाओ जाओ यार, क्या कर रही हो? बिल्कुल पागल है। ये सब कुछ पिलाऊंगा मैं डॉक्टर नैना को? और वैसे भी हॉस्पिटल में इसकी क्या जरूरत है? इसको मैं फेंक ही देता हूँ। या मेरे अल्लाह। हाँ, ऐसा करो कि इसको बहुत दूर फेंकना, किसी के भी हाथ ना लगे, जाया कर देना, समझे? हाँ सुनो, तुमने नैना को कहीं देखा? डॉक्टर उन्हें नहीं देखा मैंने। मैं तो दूसरे डॉक्टर के साथ पेशेंट चेक कर रही थी। वो तो यहीं पर थी जब आप उनका चेकअप कर रहे थे। हाँ, मैं बस 2 मिनट के लिए गया और वो गायब। खैर, अगर वो तुम्हें कहीं भी नजर आती है तो मुझे प्लीज फौरन इत्तला देना। जी बिल्कुल, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। नैना, नैना कहाँ थी तुम यार? तुम कमरे में नहीं थी, मैं तो डर ही गया था कसम से। मेरा मकसद तुम्हें तंग करना नहीं था। वो तो मैं वहाँ बैठी बैठी बोर हो गई थी, इसलिए यहाँ चली आई। सोचा थोड़ा बाहर घूम फिर लेती हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस जगह अजीब सा फील हुआ। क्या मतलब, तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा, मगर अजीब सा लग रहा है। मेरा मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ था यहाँ। बुरा तो नहीं है। खैर, तो क्या हुआ था यहाँ? तुम्हें पता है, इस कमरे में हम दोनों ने खुद को कैद कर लिया था। तुमने खतरे को भांप लिया था और हमें लगा कि शायद अब हम दोनों मौत के बहुत करीब आ चुके हैं। और फिर तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ मैं। नैना, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। ये तो मेरे और मैंने तुम्हारा खोया हुआ ये नेकलेस जानता हूँ, तुम्हें वापस ला कर दिया था। देखो, ये आखिरी वक्त में मेरे पास वापस आ गए। नैना, ये तुम्हारा लकी चार्म होता था और तुम्हारा बिलीव था कि जब तक ये तुम्हारे साथ है कुछ गलत नहीं हो सकता। ये लॉकेट? नैना, तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद था और तुम इसे 24 घंटे अपने गले में पहने रखा करती थी। मालूम नहीं, यानी सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खो दिया मैंने और कभी कुछ याद नहीं आएगा मुझे। नहीं नैना, ऐसा नहीं है, और ये आर्जी तौर पर है। तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, कुछ ही वक्त की बात है, ठीक है? और फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, और जब तक ये नेकलेस तुम्हारे पास है, ये बात जान लो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। चलो आओ चलते हैं। और सुनो, अगली बार तुम कमरे से जब भी निकलोगी तो मुझे बताओगी, समझ आ रही है? ठीक है, चलो आओ चलें, शाबाश। हेलो हसन भाई, आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ महमूद, तुमने मुझे बाहर निकाल दिया था ना, देखो मैं वापस आ गया। तुम्हारा तुम क्या, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। शुरू इसने की थी लड़ाई मुझसे, हर वक्त पीछे लगा रहता है, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है इसका। अच्छा छोड़ें इसे, मैं सीधी काम की बात करता हूँ। हम शादी के लिए तैयार हैं भाई, लेकिन हुआ ये है कि नैना की तबीयत बहुत खराब हो गई है और नैना की मोहब्बत का ये हाल है कि आबिद 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 हर वक्त मेरे ही गुन गाती रहती है, हर वक्त मुझसे शादी की बात करती है, उसके अलावा कोई मौजू ही नहीं है उसके पास। और ना सिर्फ ये, हॉस्पिटल के लिए जमीन भी देख ली है उसने, लेकिन मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। हसन भाई हमारे बड़े हैं, वो ही फैसला करेंगे, चाहे खामोश हो जाओ आबिद। क्या तुमने ये सब कुछ वाकई उससे कह दिया? शाबाश। ये पैसे उठा लो, इन पैसों से खूबसूरत अंगूठी खरीदो, कोई फजूल खर्ची की तो। खबरदार, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारा मैं वो हश्र करूंगा कि दुनिया देखेगी। हाथ में मेरे बहुत दर्द है भाई, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है।
और हाँ आबिद, मैं रसीद चेक करूंगा। क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? अगर तुमने इन पैसों से कोई उल्टी सीधी चीज खरीदी तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकोगे, समझ गए? हाँ समझ गया भाई। अब दफा हो जाओ यहां से। अब देखते हैं तुमने कितना झूठ बोला है और कितना सच बोला है मुझसे। नहीं भाई, बचपन में ही मुझे सिखा दिया था कि झूठ एक बला होती है, या शायद सांप बोला था कि झूठ सांप की तरह डसता रहता है हर वक्त। शायद यही था। याद रखना कि झूठ के चुंगल में कभी भी मत फंसना, वरना हर तरह से बर्बाद होके रह जाओगे तुम। बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ, और आइंदा झूठ बोला ना तो एक थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। आइंदा ना समझाना पड़े मुझे तुम्हें। दफा हो जाओ यहाँ से। सुन लिया? जाओ। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। ओके, याद रखना। पागल। ओके भाई। जानते हो, मैं इसके लिए इतना बेचैन नहीं हूँ। हाँ, तो मैं भी कौन सा मरे जा रही हूँ इस पोस्ट के लिए। मैंने इस बारे में इसलिए सोचा क्योंकि डॉक्टर मुराद मुझ पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर मुराद तुम पे भरोसा करते हैं? हाँ, देखो बाजिल, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन तुम्हारी याद दिहाने के लिए बता दूं कि उन्होंने हम दोनों के नाम दिए थे। मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है, तुम सिर्फ जिद करें। अच्छा तो ना करो भरोसा मुझ पर। तो फिर दोनों डिसाइड कैसे करें? अरे डॉक्टर, आप घबराते क्यों हैं? मैंने आप लोगों की बातें सुनी है वहाँ खड़े होकर, लेकिन मैं इस तरह की हरकत कभी करता नहीं हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। हाँ ठीक है मलिक, बोलो। अगर मैं गलत नहीं सोचा तो इस बहस का मौजू यही है ना कि डॉक्टर मुराद के बाद नया चीफ कौन बनेगा, यानी आप दोनों में से। हाँ तुम सही कह रहे हो, और हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। डॉक्टर आयला, आप दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आप दोनों का कितना बड़ा फैन हूँ, मगर ये भी दुरुस्त है कि फैसला करना मुश्किल है। डॉक्टर बादल डॉक्टर बादल, हर कोई इनकी इज्जत करता है, इनको पसंद करता है। ये एक कामयाब डॉक्टर हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि चीफ के ओहदे के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं। अल्लाह कामयाब करे आपको। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर आयला हैं, यानी माशाल्लाह, ये भी डॉक्टर बादल की तरह एक कामयाब डॉक्टर हैं। अपने तलस्माती चेहरे की वजह से, अपने हुस्न अखलाक की वजह से, अपनी रहमदिली की वजह से, और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आयला भी इस ओहदे के लिए बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मलिक। डॉक्टर आयला, कोई बात नहीं। बात खत्म हो गई मलिक? जी बिल्कुल। तो अब हम क्या करें? अगर आप लोग मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में पहले आप में से कोई एक चीफ बन जाए, फिर दूसरा बन जाए। अब आप दोनों में से कौन पहले बनना चाहता है ये आप खुद तय करें। ये तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, लेकिन मलिक, हम दोनों में से पहले चीफ कौन बनेगा? डॉक्टर बादल, बात यह है कि मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक डॉक्टर आयला को पहले चीफ बनना चाहिए। किस कानून के तहत? तहजीब का कानून। ठीक है? हाँ ठीक है। डॉक्टर मुराद आ जाए तो उनको इन्फॉर्म कर देना कि तुम रेडी हो। हाँ डॉक्टर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये भी बताइएगा कि डॉक्टर आयला को पहले चीफ बनाने का मशवरा मैंने ही दिया था। हाँ बस ठीक है मलिक, समझ गया मैं। चले तो फिर ठीक है, मसला हल हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मुझ जैसे बंदे की तजवीज़ सुन के आपने उस पर अमल किया। अरे डॉक्टर आयला, औरत तो वैसे भी फूल की तरह है। काफी अच्छे हो तुम। और आप भी। डॉक्टर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपसे बहुत कुछ सीखा है यहाँ, कभी नहीं भूलूंगी। खुशी हुई जानकर। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। फातिमा, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, काश आप यहाँ से ना जाते, यहीं पर रहते। डॉक्टर, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। तुम दोनों का शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। इधर आओ। मुझे याद तो नहीं आ रहा कि कौन है आप, मगर यकीनन आप मेरे फेवरेट होंगे। जब तुम्हें याद आएगा तो बहुत हंसोगी। सिनान, यार आई डोंट नो कि क्या कहूं मैं इस वक्त।
बस अल्लाह आपके हक में ये फैसला अच्छा करे और खुश रहें आप जहां भी रहें। विल मिस यू। शुक्रिया। नैना को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं, इसका ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। इधर आओ दोनों। ये मत समझना कि मैं यहां से चला गया हूं। मैं तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट रोजाना लिया करूंगा। फिक्र मत करें प्रोफेसर। थैंक यू प्रोफेसर। सुमैया, प्रोफेसर प्लीज आप हमें भूलिएगा मत। जब भी यहाँ आए हमसे जरूर मिलिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी यहां से दूर नहीं रह सकता। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार। ये छोटी सी चीज़ हम सब की तरफ से, इसे बाद में आराम से देखिएगा आप। डॉक्टर मुराद, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना मलिक, बहुत ज्यादा। ठीक है डॉक्टर। मेरे दोस्तों, मैं कुछ लोगों से अभी मिला हूं और कुछ लोगों को बहुत अरसे से जानता हूं, लेकिन आप सबकी मेरी जिंदगी में एक खास जगह है और वो जगह हमेशा रहेगी। उम्मीद है कि आप लोग हमेशा इसी तरह अच्छा काम करते रहेंगे और मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि दोबारा जरूर मिलेंगे। बस तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टेक केयर। तुम लोग साथ आओ। चलो गेट बैक टू वर्क। नैना, तुम लोगों ने फैसला कर लिया? देखो, मैं नहीं जानता तुम में से चीफ अप कौन होगा, लेकिन जो भी होगा उसे बहुत जल्द अपना काम शुरू करना होगा, क्योंकि बहुत सारे मामलात को कंट्रोल करने की जरूरत है, इसलिए जल्द काम संभालना होगा। डॉक्टर मुराद, हमने इस बारे में सोच लिया है कि हम में से किसको चीफ बनना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं जानना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम दोनों ही इस पोस्ट के काबिल हो। आयला प्लीज ऐसे मत करो, दुनिया खत्म नहीं हो रही है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम रोज तो नहीं देख सकेंगे आपको इस हॉस्पिटल में। हाँ आयला ठीक कह रही है, ये वक्त हमारे लिए मुश्किल है, प्लीज राब्ते में रहिएगा। हाँ हाँ फिक्र मत करो, टेलीफोन इंटरनेट राब्ता रहेगा तुमसे। चलो अब तो मुझे भी सैड मत करो, ठीक है? जी बिल्कुल। चलता हूं दोस्तों, ये सब तुम्हारे हवाले। फिक्र मत करें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आ जाओ। इसमें से कौन सी चूज करूं यार? जी सर, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? इंतहाई आला क्वालिटी की कोई ऐसी चीज दिखाओ जो मैं सोचे समझे बगैर फौरन खरीद लूं। अरे यार, तुम मेरी शक्ल ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है यार। मैं कहाँ आ गया? मैं आपको अपनी शॉप की बेहतरीन कलेक्शन दिखाता हूं, बताएं क्या चाहिए? अंगूठी या हार? अंगूठी दिखाओ। ये देखिए, और ये वाली डायमंड्स में। इसमें कौन सी सबसे महंगी है? ये जो आपके सामने लगी हुई। देखो मेरे पास देखा मेरे पास कितने पैसे। अच्छा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे इन पैसों को जेब में रख लेना चाहिए। अभी कुछ ऐसा दिखाओ जो इन पैसों में आ जाए। एक सेकंड, आपको खास कलेक्शन दिखाता हूं अपनी शॉप की। ये है वो, देखिए। हाँ ये आला है, क्या बात है। इसका हीरा भी देखो कितना बड़ा लग रहा है देखने में। अब इसको एक अच्छे से महंगे वाले बॉक्स में पैक कर दिया जाए। एपिक डियर, प्लीज तुम सारे कमरे चेक कर लो और कोई भी चीज कम है तो लिस्ट बना लो। और अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो दिलान को बुला लेना और उससे कहना कि डॉक्टर आयला ने मुझे कहा था। ठीक है, बोल दूंगी। और हाँ, इसके बाद तुम स्टोर रूम में चली जाना और वहाँ जाकर देख लेना सारा सामान मुकम्मल है या ठीक नहीं। है, वो भी देख लूंगी। और फिर मुझे रिपोर्ट करना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, बाद में मिलते हैं। चलो फिर मिलते हैं। प्लीज डॉक्टर आयला, ये सप्लाई की लिस्ट है, इस पे साइन कर दीजिए। लाओ दो मुझे। वैसे काम इतना डिले क्यों हो रहा है? मलिक को बताओ, वो जानता है कि क्या करना है। ठीक है डॉक्टर आयला, मतलब चीफ। अरे किसी भी नाम से पुकार सकती जी हो। ठीक है।
चीफ, लगता है कि आप काफी मसरूफ हैं, तो मैं बाद में आ जाऊं आपके पास। ओह सिनान, मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ इस काम को समझने की। आपा क्या हो गया यार, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था आपसे। तो मत करो ना, बल्कि मेरा साथ दो। मैं नहीं चाहती कि बादल से किसी भी तरह पीछे रह जाऊं। आपा रिलैक्स रिलैक्स, परेशान मत हो, आप बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अच्छा सिनान, तुम कैसे हो और नैना कैसी? नैना बस ठीक ही है। I mean, मैंने उसे हॉस्पिटल के चक्कर लगवाए कि शायद उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन सब बेकार जा रहा है। हाँ सिनान, लेकिन तुम जानते हो ऐसे मामलात में जल्दी नहीं की आपा जाती। यार जल्दी कैसे ना करूं, वो आबिद का बच्चा सुधर कर ही नहीं दे रहा। बताया था ना मैंने आपको, शादी की जो बात कर रहा था वो। हाँ। ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। वाह, आपकी है ना तुमने मर्दों वाली बात। डॉक्टर, मेरा मतलब है चीफ, माजरत चाहती हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हमारे स्टेक होल्डर है ना मुनीर साहब, उनकी कॉल है। ठीक है तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। इस बात पर डटे रहना तुम।